कुछ दिन पहले ही भारत में G20 शिखर सम्मेलन हुआ। उस दौरान कई देश के नेता G20 समिट में शामिल हुए, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को बाकी नेताओं से कम अहमियत मिली। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। वापसी में विमान खराब हो गया और अब देश पहुंचने पर खुद उनके मुल्कवासी लताड़ रहे हैं। माने तो ये तक कहा जा रहा है कि अब भी चुनाव हुआ तो सत्ता उनके हाथ से चली जाएगी। इसके पीछे दो वजह है, बढ़ती महंगाई और खालिस्तानियों के लिए उनका नरमी। भारत भी लगातार चरमपंथियों को पनाह देने के लिए कनाडाई सरकार को घेरता रहा है, लेकिन ऐसा क्या है जो भारत जैसे ताकतवर देश को नजरअंदाज करके कनाडा एक छोटे चरमपंथी गुट को सपोर्ट कर रही है। हर साल ऑपरेशन ब्लू स्टार के मौके पर कनाडा में सिख एक जगह जमा होते हैं। इस दौरान सफेद साड़ी में एक महिला के पोस्टर पर लाल रंग लगाया जाता है, साथ में लिखा होता है दरबार साहिब पर हमले का बदला। ये पोस्टर कथित तौर पर भूतपूर्व पीएम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का है, जिन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दिया था ताकि खालिस्तान लीडर भिंडरावाले को खत्म किया जा सके। ये अपनी तरह की अलग नफरत है जो शायद कोई भी देश बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन कनाडा में हर साल ये आयोजन होता है और सरकार के नाक के नीचे होता है। फिलहाल जो हालात है वो कुछ ऐसे हैं कि सरकार और सिख संगठनों दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। साल 2019 में चुनाव के दौरान लिबरल पार्टी मेजोरिटी से 3 सीट पीछे थी। ये जस्टिन ट्रूडो की पार्टी थी। तब सरकार को न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने सपोर्ट दिया, जिसके लीडर है जगमीत सिंह धानीवाल। ये खालिस्तानी चरमपंथी हैं, जिसका वीजा साल 2013 में भारत ने रिजेक्ट कर दिया था। सिखों की यही पार्टी ब्रिटिश कोलंबिया को रूल कर रही है। इससे साफ है कि ट्रूडो के पास एंटी इंडिया आवाज़ों को नज़रअंदाज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपको बता दें, कनाडा में भारतीय मूल के 24 लाख लोग हैं। इसमें से करीब 7 लाख सिख ही हैं। इनकी ज़्यादा संख्या ग्रेटर टोरंटो, वैंकूवर, एडमोंट, ब्रिटिश कोलंबिया और कैलगरी में है। चुनाव के दौरान ये हमेशा बड़े वोट बैंक की तरह देखे जाते हैं, यहाँ तक कि वहाँ की मैनिफेस्टो में इस कम्युनिटी की दिक्कतों पर जमकर बातें होती हैं। हालांकि शुरुआत में ही जब खालिस्तान का एजेंडा भी नहीं था, तब ये समुदाय वहाँ काफ़ी भेदभाव झेलता रहा। वहाँ के लोगों को बाहर आकर नौकरियाँ और जगह लेना रास नहीं आ रहा था। एक मौके पर तो सिखों को ज़बरदस्ती भारत भी भेज दिया गया था। ये साल 1914 की बात है, जब सिखों समेत भारतीयों से भरा हुआ एक जहाज कोलकाता के बंदरगाह पर लगा था। ये शिप कनाडा से लौट आई थी क्योंकि कनाडाई लोगों को भारतीय नहीं चाहिए थे। इस पर काफ़ी बहसाबहसी भी हुई। साल 2016 में ट्रूडो ने संसद में इस पर माफ़ी मांगी थी। 60 के दशक में वहाँ लिबरल पार्टी की सरकार आई। उससे मैन पावर की ज़रूरत थी जो हिंदुस्तान जैसे देश से उसे कम कीमत पर मिल रहा था। इसी दौरान सिखों में चरमपंथी समुदाय भी बन चुका था। खालिस्तान की मांग को लेकर आंदोलन हो रहे थे। तभी ऑपरेशन ब्लू स्टार चला, जिसके बाद खालिस्तानी भागकर कनाडा में शरण लेने गए।